हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ल्ड इनबॉक्स एकेडमी आनंद विद्यानगर में। जैसा कि आपने देखा था कि रेशियो का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब पार्ट 2 उसी पे बात करते हैं, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस पे देखना आप, जैसे आपका रेशियो पार्ट 2 आपको दिख रहा होगा, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन की ओर से, कंसेप्ट को समझेंगे क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका, और यह भी बात है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका सीडीएस 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखना आपका दिया क्या है कि आपका AB का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, BC का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, और आपका CD का जो रेशियो है 2:3 दिया हुआ है, और आपका DE का रेशियो आपका 3:4 दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है B रेशियो E का वैल्यू बताओ। तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन से जाना नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कौन सा मेथड अप्लाई करूं, मेथड 2। और पार्ट 1 में आप जाकर देखना कैसे बताया था, वही तभी आपको समझ में आएगा। तो देखना आपका लिख रहा हूं मैं, A:B का जो रेशियो है वो आपका 1:2 का है, B:C का जो रेशियो है आपका वो आपका 3:4 का है, C:D का रेशियो देखना आप, तो C:D का रेशियो आपका 2:3 का है, और D:E का जो रेशियो है आपका वो आपका दिया है 3:4। अब मैं आपको एक बात बताया था कि मुझे डायरेक्ट A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D रेशियो, E निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो जहां है वहां जाते हैं, लेकिन यहां डिमांड कर रहा है सिर्फ B और E का, तो सिर्फ B और E निकाल दूं, उसे मैं पहले पूरा निकाल देता हूं। ठीक है, उसके बाद B और E निकाल दूंगा। ठीक है, तो देखना आप A सिर्फ यहां पे है और कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है तो डायरेक्ट नीचे चले जाएं। तो आप बोलोगे हाँ सर डायरेक्ट नीचे चले जाओ ना। तो देखना कौन कौन आया इसके डायरेक्शन में, 1 आया, 3 आया, 2 आया, 3 आया, तो आपका 1 इंटू आपका 3 इंटू 2 इंटू 3, ए आ गया आपका A। क्लियर है, B पे बात कर रहा हूं, तो B आपका यहां दिखा और कहीं दिखा B, तो आप बोलोगे सर B यहां भी दिखा, तो यहां से यहां आएंगे और कहीं नहीं दिख रहा है तो फिर डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे। तो देखना आपका 2 इंटू कौन कौन आया इसके डायरेक्शन में, 3 इंटू 2 इंटू और आपका 3, ये आपका मिल गया B। ठीक है, C पे बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर C जहां जहां आया वहां चले जाते हैं। तो देखना आपका C कहां पे आया, तो आप बोलोगे सर C यहां पे है और एक C यहां पे है और कहीं नहीं दिखा, तो ऊपर से यहां आएंगे, फिर यहां जाएंगे और फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो देखना इसके रास्ते में कौन कौन आया वो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 आया, 4 आया, 2 आया, 3 आया, तो लिख देता हूं 2 इंटू 4 इंटू आपका 2 इंटू 3। ठीक है, C आ गया। अब D पे बात कर रहा हूं, तो आप बोलोगे सर D कहां दिखा, तो आप बोलोगे यहां दिखा सर, तो D यहां दिखा है, उसको ट्रायंगल में डाल दे रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका D यहां दिखा और कहीं दिखा, तो आप बोलोगे यहां दिखा सर, फिर यहां आ जाएंगे। तो इसके रास्ते में कौन कौन आया, D के रास्ते में 2 आया, 4 आया, 3 आया और 3 आया। तो लिख लो आप D का भी 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू और आपका 3, ये आपका आ गया D। A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया। अब E की बात कर रहा हूं, तो E की बात कर रहा हूं, यहां पे E को लिखता हूं। ठीक है, तो E को बात करने के लिए बताना E आपका कहां कहां आया है, तो आप बोलोगे सर E तो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, सिर्फ ये, तो ये दिख रहा है, तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आ जाएंगे। तो इसके रास्ते में कौन आया, 2 4 3 4, तो आपका 2 4 3 4। ठीक है, A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया, D भी मिल गया, E भी मिल गया। तो अब आपको पूछा क्या है, B और E पूछा है, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं ना B का और E का रेशियो। तो B आपका कितना है, तो बोलोगे सर B तो आपका ये रहा और E आपका ये रहा, तो लिखता हूं आपका 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये आपका 3 है, और आपका E लिख देता हूं आपका 2 इंटू 4 इंटू आपका 4 इंटू आपका 3 इंटू 4। अब बताना, कैंसिल आउट करते हैं। देखना आपका 3 और 2, 3 2 तो यहाँ पे है तो हटा दिया। ठीक है, और आपका ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बताना यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 3 और यहाँ बचा 8। देखना ऑप्शन है कहीं, तो आप बोलोगे सर एक ही ऑप्शन लग रहा है D। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमको क्या करना है, एग्जाम में सिर्फ B और E पे फोकस करना है, इतना क्यों निकालना, तो भी बता देता हूं आपको। ठीक है, पहले आप इसे नोट डाउन करना।
चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपका बी और ई निकालना कैसे है, ठीक है। तो देखना आप, डायरेक्शन तो आपको जाने आता ही है, तो आप डायरेक्शन जो जहां पूछा है उससे बात करते हैं। तो मुझे सिर्फ बी और ई निकालना है, तो देखना आपका मैं बी और ई डायरेक्ट निकाल रहा हूं, सिर्फ बी और ई, ठीक है। तो देखना बी कहाँ है, तो आप बोलोगे सर बी यहाँ पे है, फिर यहाँ और फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो बी कौन कौन दिखा बताना, तो बोलोगे सर बी दिखा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू आपका 3, ये डायरेक्ट बी लिख लिया। ई पे बात करते हैं, ई कहीं नहीं दिखा, सिर्फ डायरेक्ट नीचे दिखा है, तो ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो जो जो इसके रास्ते में आएगा सब मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4, बस आ गया। तो आपका देखना कैंसिल करना, 2 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे आपका 2 3 कैंसिल आउट है कि नहीं, और एक आपका ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 बन जाएगा 2 इंटू 4, और ये 3, तो आंसर आ जाएगा 3:8। इतना लिखना भी नहीं, इसलिए तो आपका पूछा है बी और ई। तो ये था आपका CDS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखना आप क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो देखना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आप कंसेप्ट लिख लेना, इसी पे कंसेप्ट एक समझा देता हूं। जैसे कहने का मतलब, कभी भी रेशियो का ये पॉइंट हमेशा आता है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। कभी भी ऐसा दे दे कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, और आपसे बोल दे कि भाई आप निकालो फाइंड A/B/C। तो जब भी A के अपॉन में ये रहेगा ना 2 3 4, तो यही रेशियो हो जाएगा 2 3 4। ये आपका कंसेप्ट फर्स्ट लिख लो इसी में, ठीक है। जैसे आपका ऐसा रहता A/13 बराबर B/14 बराबर C/15, तो डायरेक्ट में लिख देता ABC का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट नीचे आ गया है 13 14 15, तो यहाँ पे होगा 13:14:15 ABC। तो क्या सेम लग रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर सेम लग रहा है, तो हमको तो ABC का रेशियो यहीं पे डायरेक्ट मिल गया है, ठीक है। ये है आपका टाइप फर्स्ट, इसमें लिख लेना। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं जी एग्जाम में, ठीक है। ये टाइप फर्स्ट आप लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्यूशन करता हूं मैं। टाइप 2 पे बात करते हैं, दूसरा टाइप वो किस तरह देगा आपको, वो बात कर लेते हैं। जैसे आपका दूसरा टाइप देगा, इसका अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। जैसे आपका ऐसा दे दे 2A = 3B = 4C, ठीक है। अब क्या है, A के साथ मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या करूंगा 2 3 4 का क्या लेना है आपको, तो आप बोलोगे सर एलसीएम लेना है। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना, तो आप बोलोगे सर 12 होता है। एलसीएम निकालने आता है ना, कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, तो आपका 12 होता है। उम्मीद तो करते हैं कि एलसीएम आपको निकालने आता होगा, ठीक है। तो एलसीएम आपका 2 3 4 का 12 होता है। अब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये आया 6, ठीक है। इसको दूसरे पेन से लिख देता हूं कि आपको समझ में आए। 12 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 2 से, तो कितना आएगा 6। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4, और 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना 3। तो रेशियो क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर ABC का रेशियो ये बन गया। ये क्या बन गया, A/B/C आ गया आपका 6:4:3। यही आंसर है। क्लियर है बात। ये 2 टाइप आता है, एक तो डिवाइड करके देगा, एक मल्टीप्लाई करके देगा। अब इस पे क्वेश्चन बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन किस टाइप का, आप बताओ। तो आप जैसे ही देखें आपको पता चल गया कि टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, और ये दिया हुआ है आपका, ये जो लिखा हुआ है A/3 बराबर B/2 बराबर C/5। मतलब ABC का रेशियो क्या बन गया 3 2 5। आपका बन गया ABC का रेशियो आपका बन गया, यही लिख देता हूं 3:2:5। इतना पॉइंट क्लियर है, बोले कि हाँ सर क्लियर तो है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेशियो हमेशा रेशियो के साथ प्लस होगा, ये पॉइंट। चाहे रेशियो हमेशा रेशियो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बात। चाहे आपका रेशियो हमेशा रेशियो के साथ डिवाइड होगा, रेशियो डिवाइड विथ रेशियो, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों लिख लेना यहाँ पे, प्लस और माइनस।
रेशियो को रेशियो के साथ प्लस करेंगे, रेशियो को रेशियो के साथ माइनस करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि रेशियो को आप एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कर दो, ये वैलिड है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रेशियो को आप प्लस कर रहे हो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। एग्जैक्ट वैल्यू के साथ मतलब ये समझाने का मतलब मुझे ये है, अगर आपका 3 रेशियो दिया रहे और 4 रेशियो दिया रहे और प्लस आपका ₹4 दिया रहे, तो ऐसा नहीं कि 4 और 4 ऐड हो जाएगा। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये रेशियो है। रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कभी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। यूज करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में लगाएंगे, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखना आप यहां से, अब आपको क्वेश्चन देखने से ही सॉल्व हो गया होगा। अब देखना यहां से a का रेशियो 3, b का रेशियो 2, c का रेशियो 5, और यहां पे क्या दिया है c प्लस a का स्क्वायर। तो c और a ये भी रेशियो है 5 और ये 3 भी रेशियो है। 5 और 3 को ऐड किए तो कितना, दोनों रेशियो है इसलिए ऐड हो रहा है। तो आपका 8 और 8 का स्क्वायर करना है, तो आप बोलोगे सर 64। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टिक करके निकल जाए, निकल जाते हैं। और से चेक कर लो a और b, a कितना है आपका, तो आप बोलोगे सर a और b की अगर बात करें तो a और b में बात कर रहा हूं, 3 और 2 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है, ये आ गया। b और c की बात कर रहा है, तो b और c को ऐड करो, b प्लस c का स्क्वायर, तो b प्लस c तो 7, तो 7 का स्क्वायर आपका कितना, तो आप बोलोगे सर 49। तो यही तो आंसर है। मैं तो यहीं से चेक करके निकल जाता। c प्लस a यहां दिखा 3, c प्लस a बोल रहा है, तो c का कितना 5 और a का कितना 3, और 3 प्लस 5 कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, टिक करके निकल जाता। इतना पढ़ता ही नहीं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, आप भी आंखों से करना सीख जाओगे, बस प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। बस आप कॉपी कलम लेकर बैठे और पढ़ते रहें, और एक एक पॉइंट नोट करना जी, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं रामायण का कथा सुन लिए बस लिख दिए, ठीक है। मेंस 2017 2017 का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखना आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगता है, बोलोगे सर अभी तो बताए हो कि मल्टीप्लाई में है, तो क्या करें, ये 6 है, ये 4 है और ये 9 है, तो क्या एलसीएम ले लें। तो आप बोलोगे सर आप एलसीएम ले लो, वही सही है। तो 9, 4 और 6 का एलसीएम तो कितना, तो आप बोलोगे सर 24, ठीक है। तो 9 और 6 का देखो मैं एलसीएम बता देता हूं जी, बचपन वाले तरीके नहीं अप्लाई करने हैं, बचपन वाले तरीके भी बच्चे करते हैं, ये वाला असली मेथड बता रहा हूं, असली मेथड आप सीख लो। 9 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 18, क्लियर बात। अब 18 में और 4 में ऑब्वियस बात है कॉमन मल्टीपल कितना, तो आप बोलोगे सर 36, ऐसे निकालो, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 36। इतना पॉइंट क्लियर है, तो आप बोलोगे हाँ सर। अब देखना आप, अब मैं बोला कि एलसीएम को किससे डिवाइड करना है, 6 से, तो 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस बात है कितना आएगा 6। 36 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 9, और ये आपका 36 को 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4। तो बताना एबीसी का रेशियो कितना, तो आप बोलोगे सर 6, 9, 4। ऑप्शन दिख रहा है, तो आप बोलोगे ऑप्शन तो दिख रहा है सर आपका डी। एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। तो दो ही टाइप पे क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपका ऐसा दे दे 3a = 4b = 5c, इसमें आपको एलसीएम लेना है। अगर यही क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे देना ऐसा a/3 = b/4 = c/5, मतलब डिवाइड करके दे दे, तो मतलब रेशियो यही बन जाएगा एबीसी का, क्या 3, 4, 5, और यहां पे क्या बनेगा एलसीएम लेके बनेगा। क्लियर है बात। ये 2 पॉइंट याद रखना है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, कब आएगा, टाइम एंड वर्क जब पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और नोट डाउन करना और स्क्रीनशॉट ले लेना आप इस क्वेश्चन का। देखना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना आप, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी एसएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले आप सॉल्व करना, सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है, उसके लिए मैं हूं, मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखना आप क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या दिया है, तो आप बोलोगे सर a + b, b + c का रेशियो c + a रेशियो, a + b रेशियो, b + c रेशियो, c + a रेशियो दिया हुआ है 6:9:11, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, और एंड a + b + c आपका कितना दिया हुआ है 130, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 130 जो है एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये क्या है आपका रेशियो, ठीक है। अब मुझे कोरिलेट करना है कि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कैसा रिलेशन बनाता है, इसी को तो कहते हैं रेशियो, संबंध।
ठीक है, तो वो फाइंड करेंगे और फिर फाइंड आपसे पूछ रहा है कि सी का वैल्यू बताओ, तो कोई बात नहीं, अब देखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो जब आप इस तीनों को ऐड किए, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों को ऐड कर दिया मैं, मतलब इस तीनों रेशियो को ऐड कर दिया, तो आप बोलोगे सर a तो 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है और c भी कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे सर c भी 2 बार आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी लिख दें क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर सही बोल रहे हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी जब लिखा और ऐड करना तो आपका कितना, तो आप बोलोगे सर 26, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 6 कितना 26। क्लियर है। अब यहां से इसको जब कैंसिल आउट किया ना तो आपको पता चला कि a प्लस बी प्लस सी जो वैल्यू आया है ना वो आपका 13 आया है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको, बोलेगे हाँ सर यहां तक तो क्लियर है। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया, तो आप बोलोगे सर ये 13 का ही तो वैल्यू कितना दिया है 130 दिया है, मतलब कुछ नहीं हो रहा है भैया, एक जीरो चिपका रहा है, 13 पे एक जीरो चिपका दिया, तो आप भी चिपका दो लाकर, और क्या, देखो चिपका रहा हूं 60 90 110। ठीक है, अब जैसे ही जीरो चिपकाया आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया, a प्लस बी का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर 60, b प्लस सी का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 90, c प्लस a का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर 110। मुझे निकालना क्या है, तो आप बोलोगे सर c निकालना है, और a प्लस बी प्लस सी आपको पता है, तो c निकालने के लिए मुझे सिर्फ a प्लस बी का वैल्यू पता होना चाहिए, और a प्लस बी का वैल्यू आप निकाल के रखे हो 60, तो 60 प्लस आपका c इक्वल टू 130, तो c इक्वल टू कितना, तो आप बोलोगे सर c इक्वल टू कितना होगा आपका, c इक्वल टू होगा आपका 70, तो यही तो आपका आंसर है, ऑप्शन है, तो आप बोलोगे हाँ सर ऑप्शन तो है, ऑप्शन बी। मेंस का क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस पेशेंस और बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आराम से बनेगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, एक एक स्टेप अच्छे से लिखना आप। ठीक है, रेशियो को रेशियो के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और आपका एग्जैक्ट वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों रेशियो को, तीनों रेशियो को यहां प्लस कर दिया। क्लियर है बात। अब देखना आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, ये भी मेंस का क्वेश्चन है जी, ये भी एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। देखना आप बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उससे तो आंखों से आंसर आता है। बोलो तो ट्रिक बता दूं, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ही बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं सॉल्व करके भी बता दूंगा। ठीक है, जैसा सुनना, आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ रहा है सर, दिया हुआ है पहले s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब s जो है आपका, s जो है दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन है आपका, दूसरा दिया हुआ है s माइनस ए रेशियो s माइनस बी रेशियो s माइनस सी, कितना दिया हुआ है 17 रेशियो 5 रेशियो 8। क्लियर है बात। अब आपसे पूछा कि ए बी सी निकालो। अब सुनना, आपका जो आपको निकालना है, अगर a निकालना है, a निकालना है तो a को ढक लेंगे, a को ढकना मतलब क्या, 17 को ढक लेंगे, बचा क्या 5 और 8। क्लियर है बात। जो निकालना है उसको ढक लेते हैं, मतलब a के साथ, s के साथ a यहां पे है तो इसको ढकेंगे, जो बचा कितना 5 और 8, दोनों को ऐड करना, a मिल गया आपको कितना, a का रेशियो आ गया 8 प्लस 5 तो आपका 30। क्लियर है बात। अब सुनना, आपको a मिल गया, b निकालना है मुझे, तो बताना b किसको ढके, तो आप बोलोगे सर b तो बीच में प्रेजेंट है, तो b को बीच में यहां पे ढकना। आप इसे थोड़ा कलर चेंज कर लो कि आपको भी मजा आ जाए और मुझे भी मजा आ जाए। ठीक है, तो b को ढक लिया, तो बचा क्या 17 प्लस 8 है कि नहीं, 17 प्लस 8 तो ऑब्वियस बात है कितना, तो आप बोलोगे सर b आ गया आपका 25। क्लियर है। अब c की बात कर रहे हो, तो c की बात कर रहा है, तो आप बोलोगे सर c की बात कर रहा है तो इसको ढक लेते हैं ना, तो इसको ढकेंगे तो 17 प्लस 5 तो ऑब्वियस बात है कितना, तो आप बोलोगे सर 22। तो यही तो आंसर है, 13 रेशियो 25 रेशियो 22। कहीं ऑप्शन दिखा, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन डी है, सिर्फ आंखों से आएगा। और मैं बता देता हूं कैसे आया है, मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, 2017 में पूछा था जी एसएससी मेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, पहले हाँ इस पे बात कर लेते हैं कि क्या कैसे आया, ये भी बात कर लेते हैं। सुन लेना आप, सॉल्यूशन दे देता हूं, लेकिन आपको ट्रिक से जानना है। ठीक है, कि ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, देखना आपका। जैसे क्या दिया है आपको, यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, यहां तीनों रेशियो को ऐड कर देता हूं। जब तीनों रेशियो को ऐड किए तो आपका आया 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, अब ऐड करना तो आप बोलोगे सर कितना आएगा आपका 8 5 13 13 और आपका 30, क्लियर है। तो मतलब कहने का मतलब अब यहां से एक बात तो क्लियर है, एबीसी कुछ दिख रहा है तो आप बोलोगे सर एबीसी यहां दिखा, ठीक है। अब एबीसी यहां दिखा और एबीसी का वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे सर 2s, तो पुट कर दें, तो ये उठाकर यहां पुट कर दिया 2s और ये आपका 3s, तो माइनस 3s माइनस 2s इक्वल टू 30, तो s का वैल्यू कितना आया तो आप बोलोगे सर 30। ये जो 30 आया ना s, ये क्या आया, एग्जैक्ट वैल्यू आया कि रेशियो आया, तो आप बोलोगे सर रेशियो आया क्योंकि रेशियो से ही तो काम कर रहे हैं, अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, रेशियो आया। अब इक्वेट कर लेता हूं मैं, देखना आपका s माइनस ए कितना दिया है आपका, तो आप बोलोगे सर s माइनस ए जो दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है 17, तो यहां लिख रहा हूं मैं s माइनस ए बराबर आपका 17, तो s कितना है आपका, तो आप बोलोगे सर s तो 30 आया था माइनस ए इक्वल टू 17, तो a इक्वल टू ए इधर जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 30 माइनस 17, तो 30 माइनस 17 तो ऑब्वियस बात है कितना, तो आप बोलोगे सर 30 माइनस 17 तो ऑब्वियस बात है आपका 13, तो a इक्वल टू 13 और आया, यहाँ पे भी तो 13 आ रहा था डायरेक्ट ऐड कर, यही मैं बात बोल रहा हूँ। आपको इतना बताना नहीं है उसको, आपको तो टिक करके निकलना है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने है बस, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना इसे, उसी तरह आप बी भी निकाल लो, उसी तरह सी भी निकाल लो, ठीक है। तो ये था आपका एसएससी मेंस का क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, उम्मीद है आपकी इजाजत होगी, ठीक है। और से तो मैं किसी की इजाजत नहीं लेता, लेकिन फिर भी आपका लेना पड़ेगा, ठीक है। देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर बात करें तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आपका मेंस 2017 का ये भी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं, हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बनेगा, 100% बनेगा। पहले आप ट्राई करना, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। तो देखना आपका, जैसे कहने का मतलब क्या दिया है आपका, a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी बराबर आपका दिया हुआ है 1:2:3, और आपसे पूछा है कि फाइंड a प्लस डी रेशियो c निकालो, क्या होगा। मेंस का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखना आपका, जैसे ही मैं रेशियो को देख रहा हूं ना, क्वेश्चन को देख रहा हूं, तो एक चीज कॉमन नजर आ रहा है कि भाई इस दोनों को जब ऐड करूंगा ना तो 3 आ रहा है और ये भी 3 है, मतलब दोनों को ऐड कर कर इस रेशियो के बराबर है, मतलब दोनों का रेशियो 1:1 है। मतलब एक जब ऐड हुआ 1 + 2 तो 3 और 3, तो रेशियो कितना 1:1। 1:1 कहने का मतलब है कि इक्विवेलेंट, बराबर। तो कहने का मतलब मैं इस दोनों रेशियो को ऐड करके इसके बराबर लिख दूं, तो कहें तो आप बोलोगे हाँ सर लिख दो ना, क्योंकि वहां तो बराबर आ रहा है। तो मैं लिख रहा हूं a माइनस बी प्लस आपका b माइनस सी बराबर आपका c माइनस डी, ठीक है। अब a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो b और b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस सी बराबर c माइनस डी। अब देखना c इधर जंप करेगा और ये इधर जंप करेगा, तो a प्लस डी, ए देखो कूद कर इधर गया, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है 2c। तो यहां से आपका आ गया a प्लस डी अपॉन c नीचे आएगा इक्वल टू 2:1। तो यही तो पूछ रहा था आपसे, यही पूछ रहा था ना, तो ऑब्वियस बात है आंसर क्या है, तो आंसर है आपका 2:1। क्लियर है बात। तो अब 100% समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो देखना आप, मेंस का क्वेश्चन है, आप ये सब क्वेश्चन का कलेक्शन रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा, ठीक है। तो देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। हाँ 7 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का वैल्यू ये दिया हुआ है, और ए बी सी का वैल्यू 36 दिया हुआ है, फाइंड सी पूछ रहा है। मतलब ये आपका होमवर्क है, चाहे आपका रेंट पे रहते हो तो रेंट वर्क लिख लो, पीजी में रहते हो तो पीजी वर्क लिख लो, ठीक है, जहां पे रहते हो वो लिख लो आप, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, उम्मीद करते हैं बन जाएगा आपसे, ठीक है, 100% बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका होमवर्क है, ये भी आप होमवर्क लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8,
देखना आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, 11:8:7 और S जो है आपका सेमी पेरीमीटर है। S आपका सेमी पेरीमीटर कहने का मतलब है क्या, A प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब पेरीमीटर कहने का मतलब कोई एक ट्रायंगल है ABC जिसकी भुजा छोटा ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर करने का मतलब कितना, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसके 2 क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो हम 100% निकल जाएगा, A निकालना है तो A को झकेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ जाएगा, तो ये भी लिख लो आपका पीजी वर्क या आपका रेंट वर्क। तो ये था आपका रेशियो में ABC का रेशियो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय।